A very good morning to all the students, those who are watching my video. Hope you like this video. If you like it, please subscribe it and give your likes. In the last class, we gave you a good chapter which was about a letter to God. Now today, we are going to go for a grammar section which is going to be very beneficial for class 9 and 10 and for others also, those who are preparing for competitive exams. So let's begin. This is subject verb agreement. Okay. So as we know कि subject verb agreement किसके लिए जरूरी होता है? For sentence. ठीक है? And this is a chapter in which we will learn about how to use a subject with verb. Example में हम लोग बहुत सारे rules regulations को देखेंगे. First of all, we need to understand what is a subject. Okay? So first we see what is written here. We often need to write sentences which contain a subject and a verb. So I told you that subject और verb agreement में हम लोग क्या बनाते हैं? Sentence. और sentence बनाने के लिए हम लोग क्या जरूरत है? Subject की and verb की. इतना आप जानते हैं. The subject could be noun, a proper noun, name of person or place. तो हम लोग ये देखते हैं कि एक सब्जेक्ट में एक नाउन की जरूरत होती है, एक प्रॉपर नाउन की जरूरत होती है और साथ साथ वो कौन से होते हैं? नेम ऑफ पर्सन और प्लेस. हम लोग आगे में भी देखेंगे और भी चीजें नाउन्स या फिर सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकते हैं. तो इसका बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. सो सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स जस्ट लाइक हम लोग बोल सकते हैं किसी का नाम को बोल सकते हैं. एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं जैसे प्लेस ऑफ अ नेम ऑफ अ प्लेस, जस्ट लाइक दिल्ली, पर्सन. सो ये सब क्या है? सिंगुलर है. दे कम इन थर्ड पर्सन. ठीक है. सो हमारी ये सिंगुलर लेवल्स हैं और उसके साथ हम लोग कौन सा वर्ब लगाएंगे? अब यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी समझनी होगी. और समझने का क्या है? सिंगुलर वर्ब का मतलब है कि हम एक वचन नहीं बोल रहे हैं. हमारे वचन किस में होते हैं? सिंगुलर. और प्लूरल किस में होता है? नंबर में होता है. दैट इज इन नाउन में होता है. वर्ब में क्या होता है? हम उसको मैच करवाते हैं. तो हम क्या करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ज्यादातर क्या करेंगे? फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे. ठीक है. और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे. दिस इज टू बी केप्ट इन योर माइंड. आगे बढ़ते हैं. द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट अग्री इन पर्सन एंड नंबर. ये आपको याद रखना है कि हमारा सब्जेक्ट और वर्ब नंबर से मैच करना चाहिए. If the subject is singular, the verb should also be singular. जैसे कि ये शॉर्ट में रूल लिखा हुआ, उसी को डिटेल में किया गया. If the subject is plural, the verb should also be plural. So singular subject, singular verb. Example आपके सामने है जैसे I am in the classroom. And plural subject, they are in the classroom. So ये आपको singular subject के बारे में बोल रहा है और singular verb लगा रहा है और ये plural subject के साथ plural verb लगा रहा है. आगे हम लोग next rule को देखें. We continue our rules. So हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब कर रहे हैं. ठीक है. अब हमारे रूल्स के हिसाब से हम लोग अब कुछ माइंड में रखने वाली बातें रखेंगे जो सेंटेंसेस में हमें मिलेंगे. जैसे कि हम क्या करेंगे? व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, एक से अधिक अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो टुगेदर हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड. ठीक है. कैसे जुड़े हुए हैं? ये देखिए, एंड के साथ जुड़े हुए हैं. यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता आर गोइंग टू द मार्केट. ये है पहला रूल जो आपको माइंड में रखना है कि जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स किसी के साथ जुड़े हैं तो उसको हम क्या मानेंगे? प्लूरल लेवल पर लेकर चलेंगे. एग्जांपल देखते हैं और अब आगे बढ़ते हैं. अ कंपाउंड सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड जनरली टेक्स अ प्लूरल वर्ब. अब कंपाउंड सब्जेक्ट कौन होंगे? जैसे यू एंड आई एक कंपाउंड सब्जेक्ट है. वेल्थ एंड हैप्पीनेस को हम एक कंपाउंड सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं. तो यू एंड आई के साथ हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे. उसी तरह वेल्थ एंड हैप्पीनेस के साथ हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे. ठीक है. तो ये थे हमारे वो सेंटेंसेस जिनको हम जोड़ते हैं. कौन से? किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. अब नेक्स्ट वर्ड, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब अपवाद जो हट कर है. एग्जांपल, व्हेन सेवरल सिंगुलर सब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट द सेम और दे फॉर्म और वन कलेक्टिव आइडिया, अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड. इसका मतलब हमारा देखने में सेंटेंस एक से अधिक होगा लेकिन वो एक आइडिया को इंडिकेट कर रहा होगा. जैसे एग्जांपल देखिए, राइस एंड करी इज हिज फेवरेट डिश. तो राइस एंड करी क्या होगा? राइस एंड करी दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन फिर यहाँ पर एंड लगा है. लेकिन ये किसको इंडिकेट कर रहा है? एक आइडिया को इंडिकेट कर रहा है. इसलिए हम इसके साथ क्या लगा रहे हैं? इज लगा रहे हैं. ये आपको याद रखना है, ये इनसे अलग है. नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर इज आवर डेली फूड. तो यहाँ पर ब्रेड एंड बटर दो अलग अलग हैं, एंड लगा हुआ है लेकिन ये एक्सेप्शन माना जाता है इसलिए हम इसको क्या मानेंगे? एक मानेंगे. इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे. आज यहीं तक.
आप इसको रिवाइज कीजिए। आगे के रूल्स मैं आपको फिर कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। होप यू आर स्टेइंग होम एंड यू आर इन अ गुड हेल्थ। थैंक यू।